बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आई होप मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी अपने लेक्चर की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अपनी लास्ट की क्लास का, जो कि देना बहुत ज़रूरी होता है, वो ये है कि लास्ट की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और वो होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये मैंने आपको दिया था होमवर्क एंड आई होप कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल सेम है और इसी तरीके की मैंने आपको एग्जांपल भी करवाई थी। सो ये था जी हमारी लास्ट की क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो चलते हैं जी आज की क्लास की तरफ। आज की जो क्लास है इसमें हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 को वाइंड अप। तो द ओनली रिमेनिंग क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे। वो कह रहा है फाइंड m। हमें क्या फाइंड करना है? m। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। क्या कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक नंबर लैम्डा, यानी कि सम किसके इक्वल है? लैम्डा के, और प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है? लैम्डा के। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स सम और प्रोडक्ट भी इक्वल है। तो इस रिजल्ट से हम ये वाली कंडीशन डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये थी जी क्वेश्चन नंबर 6 की कंडीशन। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। करना इसमें भी हमें यही है कि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज़ कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं पिछले केसेस में? अब जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हर क्वेश्चन जो था उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट थी, उसकी कंडीशन डिफरेंट थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें वो कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, यानी कि जो सम है हमारा वो भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। तो जब सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ? सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सम और प्रोडक्ट कैसे ये रिज़ल्ट बन गया, तो ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। लाइक सम इज़ इक्वल्स टू लैम्डा था, ठीक है, एस इज़ इक्वल्स टू क्या है? लैम्डा, और पी भी इज़ इक्वल्स टू लैम्डा है। अब इस इक्वेशन में इस जगह पर लैम्डा किसके इक्वल है? लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दें, लैम्डा इक्वल है एस के, तो पी ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ गया? एस के। ठीक है, तो ये सारे आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ ये इस मेथड से कर लें, इस मेथड से कर लें, ये बेसिकली एक ही बात है। चाहे तो आप कंपेयरिंग कर लें, या आपको अगर ये वाला मेथड समझ में आ रहा है तो आप लैम्डा की जगह पर एस पुट कर दें तो भी वही कंडीशन बनेगी, और अगर आप कंपेयरिंग करके करते हैं तो भी यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो चलें जी चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास इसमें गिवन कंडीशन क्या थी? सम इज़ इक्वल टू अ स्पेसिफिक नंबर लेम्डा एंड ऑल्सो प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू अ स्पेसिफिक नंबर लेम्डा। तो हमें पता था कि सम भी लेम्डा की इक्वल है, प्रोडक्ट भी लेम्डा की इक्वल आ गया, तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, लेम्डा की इस वैल्यू को और लेम्डा की इस वैल्यू को। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? सम इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को, जैसे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इज़ इक्वल्स टू 2m प्लस 3, b इज़ इक्वल्स टू 7m माइनस 5 एंड c इज़ इक्वल्स टू 3m माइनस 10। जब a b से निकल आया तो इसके बाद हम क्या करेंगे? सम का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो एज यू नो दैट सम इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस b ओवर a। तो माइनस एज इट इज़ अभी, और b की क्या वैल्यू है? 7m माइनस 5 आ गई, डिवाइडेड बाय a है। a की क्या वैल्यू है हमारे पास? a की वैल्यू है 2m प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m प्लस 3। तो अब माइनस को बेशक अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर दें, नहीं करना तो आप बेशक इसे बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई जब इसे अंदर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 7m माइनस का हो जाएगा और 5 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 माइनस 7m
डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। और ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास s आ गया, s इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, वो कैसे होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। c की वैल्यू है हमारे पास 3m माइनस 10 और a की वैल्यू है हमारे पास 2m प्लस 3। तो ये हमारे पास p निकल आया, ये हमारे पास s निकल आया, ये हमारे पास s निकल आया। ठीक है, जब s और p की वैल्यूज़ निकल आएंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, S इज इक्वल्स टू P, यानी कि सम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल। तो अब हम इन दोनों की सम की भी और प्रोडक्ट की भी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7m था। ठीक है, 5 माइनस 7m डिवाइडेड बाय क्या है, 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू P की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3m माइनस 10 और डिवाइडेड बाय था 2m प्लस 3। ठीक है, तो अब करना हमें क्या है कि इसे सॉल्व कर लेना है फॉर द वैल्यू ऑफ m। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले 5 माइनस 7m था, ये जो था इसे मैंने इस साइड पर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय क्या था, 2m प्लस 3, ये था ऑलरेडी, और ये टर्म आके यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू कैन सी दैट दीज टर्म्स कैन बी कैंसल्ड विद ईच अदर। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 5 माइनस 7m इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 7 वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले आते हैं, इसे शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पर, और 10 वाली टर्म को शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पर। ठीक है, तो आ जाएगा 5, साइन चेंज होगा, डू रिमेंबर साइन लाजमी चेंज होगा, माइनस 10 था ये आकर चेंज हो गया प्लस 10 में, और यहाँ पर 3m था ये माइनस 7 था, यहाँ जाकर हो गया प्लस 7m में। ठीक है, तो ये आ गया इस साइड का रिज़ल्ट हमारा 15 और इस साइड का रिज़ल्ट 7 प्लस 3 10m। तो m की हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई, 15 डिवाइडेड बाय 10, तो जो कि रिड्यूस होकर हमारे पास आ गई m की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये था जी मेथड सॉल्व करने का। अब आप देख सकते हैं कि ये मेथड कितना इजी है। सिर्फ आपने क्या करना है, सम निकाला है, प्रोडक्ट निकाला है, और फिर आपने क्या किया है कि जो लैम्डा की वैल्यूज़ थी सम की और प्रोडक्ट की, उनको आपस में कर लिया है कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद जस्ट आपने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया और फिर उसे m के लिए सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि कितना इंतहाई आसान मेथड था ये इस इक्वेशन को और इसकी वैल्यू m की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो चलें जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर बुक एंड सी व्हाट ही इज़ आस्किंग फॉर इन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी देखें कंडीशन सेम है, उसने ऊपर एक ही दफ़ा मेंशन कर दिया, इसका मतलब ये कंडीशन इसके लिए भी है और यही कंडीशन इसके लिए भी है। तो कंडीशन सेम है और हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो चेंज हो गई है। तो चलें जी अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं और इस सेकंड जो है क्वेश्चन उसे लिख लेते हैं। तो जी हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो थी हमारे पास 4x² माइनस 3 प्लस 5m इंटू x माइनस इंटू 9m माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर से हमें a b c की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। a कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, क्या आ जाएगा 4, b कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा माइनस इंटू 3 प्लस 5m एंड c इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की क्या वैल्यू है माइनस इंटू 9m माइनस 17। अब आपने केयरफुली देखना है कि यहाँ पर मैं जो माइनस का साइन है इसे भी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू का पार्ट होता है, आपने इसे इग्नोर नहीं करना। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि अब हम s फाइंड कर लेंगे। s इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको कहना भूल गई, आप यहीं पर करें वीडियो को पॉज और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, क्योंकि ये जो पार्ट है बिल्कुल हमने जो प्रोसीडिंग क्वेश्चन किया है, अभी हमने लास्ट पे क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने वीडियो को पॉज करना है और इस इक्वेशन को खुद सॉल्व करना है उसी मेथड के साथ जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में अडॉप्ट किया था, ठीक है। और जब आपने सारा क्वेश्चन कर दिया तब आपने इस वीडियो को प्ले करना है और अपने स्टेप्स के साथ और आंसर के साथ मेरे किए हुए क्वेश्चन को मैच करना है। तो ऐसे आपकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर तो सिर्फ आप देख के सॉल्व करी जा रहे हैं माइंड में, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप जो है पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये देख के तो लगता है कि मुझे सारा आ गया, लेकिन जब आप करने बैठते हो तब आपको मिस्टेक्स का पता चलता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि जब भी आप मैथमेटिक्स करो उसे हाथ से सॉल्व करके देखो। तो इसीलिए जब भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको हर दफ़ा मेंशन करती हूँ कि आप वीडियो को पॉज किया करें, स्टॉप किया करें और कॉपी पेंसिल हाथ में लेके बैठा करें हमेशा। और वीडियो को पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करें और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को प्ले करें और जो है अपने पूरे क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करें और यहाँ पर मैं भी सॉल्व कर रही हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस डी की वैल्यू का, ठीक है। ये आ जाएगा 3 प्लस 5m और डिवाइडेड बाय हमने करना है a के साथ, a की वैल्यू है 4। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4। तो इसे मैं लिख लेती हूँ 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4। ये मेरे पास वैल्यू आ गई s की। तो इसी तरीके से अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू होगी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। तो यहाँ पर हमारे पास c की क्या वैल्यू है, माइनस, अब आपने ध्यान से लिखना है, ठीक है, माइनस आ रहा है इसमें भी, 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय a की क्या वैल्यू है 4। तो ये आ गया जी हमारे पास p इज इक्वल्स टू माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 17 एंड माइनस 9m डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास निकल आया एस बी और हमारे पास आ गया पी बी। तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि कंडीशंस क्या हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ये आपने हर दफ़ा मेंशन करना है ताकि जो गिवन कंडीशन हमें दी गई है कंडीशन, उसी के मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो s किसके इक्वल है, लैम्डा के, और p किसके इक्वल है, लैम्डा के। तो जब हमने इनकी की कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिला हमें ये रिजल्ट मिला s इज इक्वल्स टू p। तो अब यहाँ पर s और p की जो वैल्यूज आई थी उनसे रिप्लेस कर देंगे। तो देख लेते हैं s की क्या वैल्यू है, हमारे पास s की वैल्यू है 3 प्लस 5m बाय 4, 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4। और p की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये भी आई थी, ये है 17 माइनस 9m डिवाइडेड बाय 4। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो 4 है इसे मैंने दूसरी साइड पर ले जाती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5m इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9m डिवाइडेड बाय क्या था 4। और ये 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 4 और ये 4 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी 17 माइनस 9m फ्रॉम दिस साइड एंड 3 प्लस 5m फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये जो 9 है इसे मैंने 9m को शिफ्ट कर रही हूँ मैं इस साइड पर इक्वल्स टू की इस साइड पर, और जो 3 है इसे मैं शिफ्ट कर रही हूँ इक्वल के दूसरी साइड पे, ठीक है। तो चलें इसे शिफ्टिंग कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5m, साइन चेंज होगा, डू रिमेंबर साइन लाजमी चेंज होगा, माइनस 9m था ये हो जाएगा प्लस 9m
विच इज़ इक्वल्स टू 17 ऑलरेडी था, यहाँ पे इसका साइन में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन 3 दूसरी साइड से आ रहा है जो कि +3 था, तो यहाँ आकर हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 9 14m, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17 - 3 14। 14m इज़ इक्वल्स टू 14, तो हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ m, तो 14 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 14, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 1। ये था जी मेथड सॉल्व करने का। तो अब आपने जब वीडियो प्ले की है और आपने क्वेश्चन चेक किया, तो अगर तो आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर मैच कर गया है और सारे स्टेप्स ठीक हैं आपके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव सक्सेसफुली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, कि आपने जो है वो कॉन्सेप्ट्स को गेन कर लिया, क्योंकि मेन मकसद यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स गेन कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, चाहे स्टेटमेंट कोई भी हो, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। चाहे आप कितने भी अरसे के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, आप वो हमेशा ठीक परफॉर्म करेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, तो मेक श्योर किया करें कि बजाय इसके कि आप चीज़ों को याद किया करें या रट्टा लगाने की कोशिश किया करें, हमेशा चीज़ को समझ के किया करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्ड हो सकें। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्ड हुए होंगे तो आप किसी भी फील्ड में मार नहीं खा सकते, एंड यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। आज की क्लास में हमने जो है एक्सरसाइज 2.3 फिनिश कर दी है, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आपको करवाए हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी एक्सरसाइज करवाई है, सिवाय क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट के, जो कि एज अ होमवर्क दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर का भी वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जो है इसी एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।